एक्सरसाइज 1.1 विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। MCQs में अक्सर आ जाते हैं कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर हम यहाँ पे देखें स्क्वायर का मतलब क्या हुआ है, जिसके चारों साइड्स बराबर हो। रेक्टेंगल किस तरह होता है, जिसके ऑपोजिट साइड्स हमारे पास क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये 2x2 मैट्रिक्स है। तो हमारे पास ये नहीं कि जब रो और कॉलम हमारे पास एक जैसे हों, सेम ही नंबर हो, तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। जब रो और कॉलम सेम नंबर ना हो तो वो हमारे पास क्या होगा, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे है A2305, 2 रोज़ और 2 कॉलम, तो हमारे पास क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कितने हैं, 2 रोज़ और 3 कॉलम्स। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इसके जो रो और कॉलम है वो डिफरेंट है। ये रो हमारे पास 2 है और यहाँ पे कॉलम जो है वो 3 है। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे क्या हुआ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। बिल्कुल यहाँ पे देखें, ये हमारे पास कितने हैं, 3 रोज़ और 3 कॉलम, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ हमारे पास। यहाँ पे देखें -5, यहाँ अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 रोज़ एंड 1 कॉलम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखें -3 और 4, तो हमारे पास क्या है, 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और यहाँ पे देखें कितने रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ हमसे क्या मांग रहा है कि ऑर्डर, यानी कि इसके जो ऑर्डर लेके गिवन हमें मैट्रिक्स दी हुई, इनके ऑर्डर लेके। तो मैट्रिक्स ए जो है इसमें कितने रोज़ हैं, 2 रो, इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हुआ। तो इसके ऑर्डर क्या हुआ, 2/3। इसका कितना है हमारे पास, 1/1, यानी कि 1 कॉलम 1 रो, 1 रो और 1 कॉलम। इसका कितना है, 2/3, 2 रोज़ 3 कॉलम्स। इसका कितना है, 3/2, यानी कि 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। इसका कितना है, 1 रो एंड 2 कॉलम्स। इसका कितना है, 3/3, यानी कि 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ए इज़, यानी कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका नाम ए है। गिवन द फॉलोइंग एलिमेंट्स, हमें क्या दिया गया है कि ये जो एलिमेंट्स है ये आप बताएं कि ये कहाँ कहाँ पे पड़ी हुई हैं। A12 का क्या मतलब है कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो तो ये हुआ, सेकंड कॉलम कौन सा है, 1 2, तो ये वाला, यानी कि 2 हमारे पास क्या है, A12 है। A23 हमारे पास सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। सेकंड रो हमारे पास ये है और थर्ड कॉलम कौन सा है, ये वाला। तो हमारे पास A23 कौन सा हुआ, ये 0। A32 यानी कि थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। तो हमारे पास थर्ड रो कौन सा हुआ, हमारे पास 1 2 3, ये थर्ड रो हुआ और सेकंड कॉलम ये वाला हुआ। तो हमारे पास क्या हुआ, 1। A32 हमारे पास इसका आंसर क्या है, 1 है। A43 यानी कि फोर्थ रोज एंड थर्ड कॉलम। तो हमारे पास फोर्थ रो तो ये वाला है और थर्ड कॉलम ये वाला है, तो इसमें 6 हमारे पास इसका आंसर हुआ। A13 यानी कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो तो हमारे पास ये हुआ और थर्ड कॉलम ये वाला हुआ, तो हमारे पास -4 इसका आंसर हुआ। A33 इसमें हमारे पास थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो तो हमारे पास ये वाला हुआ और थर्ड कॉलम ये हुआ, 5 इसका आंसर हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अभी मैंने आपको बता दिया कि मैट्रिसेस इक्वल तब होंगे जब इसके ऑर्डर भी सेम होंगे और हमारे पास क्या हुआ, उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की पोजीशन वो भी सेम होंगे, ठीक है। ये 2 मैट्रिक्स अगर आप देखें तो इसमें क्या है कि ऑर्डर तो सेम है लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या है, वो डिफरेंट है। एक जगह पे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो ये इक्वल नहीं हुआ, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम देखें तो ये वाले बी और सी, ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है क्योंकि हमारे पास ऑर्डर भी सेम है और हमारे पास अगर ये देखें 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, यहाँ पे 2 रोज़ एंड 2 कॉलम, ठीक है। 3 + 2 5, 2 + 1 3, 1 + 1 2। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है या एरेज ऑफ मैट्रिक्स है वो हमारे पास सेम है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह ए और डी ये भी हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए इज़ इक्वल टू 2 - 3 u0 एंड b इज़ इक्वल टू v - 3 5w। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ u v एंड w आर
ए एंड बी इक्वल, हमारे पास यानी कि v के और w की क्या वैल्यू होनी चाहिए इस मैट्रिक्स में, और यहाँ पे u की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि हमारे पास ये a और b क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखें लेट मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B आर इक्वल, सो वैल्यूज़ ऑफ U V एंड W विल बी, हमने इक्वल लिया हुआ है। तो इस कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन हमने क्या किया था कि जो इक्वल मैट्रिक्स होंगे वो कब ये दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे कि जब उसके ऑर्डर सेम हो और कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट सेम हो। तो इन दोनों की तो ऑर्डर सेम है, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है अगर v जो है ये हमारे पास 2 की इक्वल हो, यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, और सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो w 0 की इक्वल हो, और u जो है फर्स्ट सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम u इज़ इक्वल टू 5, तो हमारे पास ये क्या होगा, हमारे पास a और b इक्वल मैट्रिक्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये दो मैट्रिक्स हमें गिवन है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। ठीक है ना, हमने क्या करना है, ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने फाइंड करने हैं। हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं, इसकी जो कॉरेस्पॉन्ड हमने इसे इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल लिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो हमने इसे इक्वल लिया हुआ है। तो x+3 हमारे पास इक्वल है 0 के, यानी कि x+3 का जो दूसरे मैट्रिक्स में कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन है में जो एलिमेंट है वो 0 पड़ा हुआ है। तो x+3 इज इक्वल टू 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -3। z+4 इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट है वो क्या है, 6 है। जब हम इसे इसकी इक्वल लेंगे तो यहाँ पे देखें हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो z इज इक्वल टू 2। बिल्कुल इसी तरह 2y+7 को हम 3y-2 की इक्वल लेंगे, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो y इज़ इक्वल टू -5। बिल्कुल इसी तरह a-1, यानी कि हमारे पास कौन सी है, सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है। तो यहाँ पे सेकंड रो, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम -3 है, तो इसकी इक्वल लेंगे। जब हम इसमें इसकी इक्वल लिया, हमने सॉल्व किया इसे, तो हमारे पास a इज़ इक्वल टू -2 आ गए। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास 2c+2, इसकी जो दूसरे मैट्रिक्स में कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट है वो 0 है। जब हमने इसी के इक्वल लिया तो हमने जब इसे सॉल्व कर लिए तो हमारे पास क्या है, c इज़ इक्वल टू -1। बिल्कुल इसी तरह हम क्या करेंगे, b-3, ये हमने इक्वल लिया है 2b+4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो b इज़ इक्वल टू -7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी डी। बिल्कुल इसी तरह ही क्वेश्चन है, हमने सॉल्व करना है, ए बी सी डी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखें हमारे पास क्या है, दो मैट्रिक्स हैं। हमने जो वेरिएबल वाले मैट्रिक्स है वो जो नंबर्स हैं उसकी इक्वल लिया हुआ है कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो भी हमारे पास सेम होंगे। तो a+b हमने क्या करना है, a b c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a+b हमने इक्वल लेना है -1 के, b+2c 4 के, 2c+d को 8 के बराबर लेना है, 2a-d को 0 के बराबर लें, और इन सब को हमने नाम देना है कि इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, हम 3 और 4 को ऐड करते हैं। जब हमने इसे ऐड कर दिया तो क्या हुआ कि +d और -d कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, 2a + 2c इज़ इक्वल टू 8। इसे हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 5 का। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को हम 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो a + b इज़ इक्वल टू -1 इसी तरह लिख लिए, और दूसरा हमने क्या यहाँ पे +b और यहाँ पे +2c, ठीक है ना, इस साइड पे लिख लिया क्योंकि ऊपर कोई दूसरा इसका सिमिलर वेरिएबल नहीं है, और ये जो राइट साइड पे जो वैल्यू है वो कि हमने यहाँ पे लिख लिए।
अभी हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज कर लेंगे। साइन चेंज करने के बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा, यहाँ से क्या आएगा -2c इज इक्वल टू -5। तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 6 का नाम दिया। अच्छा, ऐड इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। 5 और 6 को हम अभी ऐड कर लेते हैं। जब हमने इसे ऐड कर लिया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से a + 2a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3, यानी कि 8 - 5 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो 1। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 4। यही a की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में हम पुट करेंगे। जब यहाँ पे हमने पुट कर लिया तो हमारे पास d की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2। अभी हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 3, और यही d की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। जब हम पुट कर लिए तो हमारे पास जो आंसर आया है कैलकुलेशन के बाद c इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, और यही जो पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे जब हमने वैल्यू पुट कर लिए तो हमारे पास जो कैलकुलेशन के बाद क्या आया आंसर, b इज़ इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ थी, a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -2, c इज़ इक्वल टू 3, d इज़ इक्वल टू 2। तो ये इसका आंसर हुआ।